साल जो है वो स्मोक का सामना करना पड़ता है। और पिछले साल अगर बात करें तो वो लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ में जो इंडेक्स थे वो कहीं 1000 प्लस और कहीं 500 प्लस रहे हैं। और जिसकी वजह से ना सिर्फ हमें सिर्फ स्मोक की वजह से अपने कारोबार मुतासर होते नज़र आते हैं, स्कूल बंद होते नज़र आते हैं, बल्कि उसकी वजह से हमें जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार जो इनिशिएटिव उठाया गया है वो ये है कि जितने भी शहर लाहौर में रात के औकात में बारबेक्यू यूनिट्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको जो है वो अल्टरनेशन में बताया जाए कि उसको सेक्शन हाउस में तब्दील किया जाए। तो उस पर दुकानदार क्या कहते हैं उससे जानने की कोशिश करते हैं। महकमा माहौलियात इस इनिशिएटिव को कैसे लेकर चल रहा है वो आपको दिखाते हैं। आप देखते हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। शहर लाहौर में इस वक्त स्मोक की अगर रेशो की बात करें तो मुख्तलिफ इंडेक्स जो कि लाहौर के मुख्तलिफ एरिया से सामने आ रहे हैं, लेकिन हर बार ही हमें इस मसले का सामना करना पड़ता है। इसके ऑल्टरनेशन जो सोल्यूशन निकाला जाता है वो ये है कि यहाँ तो आप धुआं छोड़ती गाड़ियों को जो है वो उनकी फिटनेस चेक करते हैं, उनकी इंस्पेक्शन करते हैं। दूसरी तरफ जो ईंटों के भट्टे हैं उनको मिसमार किया जाता है। और एक और यहाँ पर एक मेन पॉइंट ये भी है कि जब से स्मोक का सीज़न शुरू होता है तब हमें हमेशा ये बात मरूज़ खातिर रखनी चाहिए कि हमें जो बारबेक्यू का जो धुआं है उससे भी अवॉइड करना है, क्योंकि चारकोल का इस्तेमाल किया जा रहा है, लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको बिल्कुल जो है वो मना करार दे दिया गया है। लेकिन इस पर जो बारबेक्यू पॉइंट्स लगाने वाले हैं वो इस पर क्या राय रखते हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं वो इस पर क्या कहते हैं। अभी आप देखें ज़रा कैमरे की आंख से कि जो लकड़ी इस्तेमाल की जा रही होती है, कोयला इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसका धुआं बिल्कुल हवा में खारिज होता है और यही जाके जो है वो स्मोक का बाइस बनता है। क्या हाल है आपका भाई, क्या नाम है आपका? शुक्र अल्लाह का। इमरान। इमरान साहब, आपका अपना पॉइंट है ये? जी। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करना, कोयले का इस्तेमाल नहीं करना, बारबेक्यू के जो पॉइंट्स हैं उनको चाहिए कि सेक्शन हुड्स लगा लें। क्या कहेंगे आप इस पर? कारोबार तो बाजी चलाना ही है ना, बच्चों का पेट कहाँ से ठटेगा? कारोबार तो चलाना ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो पिछले साल भी हुकूमत पंजाब ने कहा था, तो पिछले तो साल भी बंद कर दिया था, कुछ दिन बंद किए हैं तो फिर लगा लिया। आपको नहीं लगता ये धुआं खतरनाक होगा? हमको तो नहीं लगता खतरनाक। आपको नहीं लग रहा? ठीक है, मुझे ये बताएं कि स्मोक की वजह बनता होगा ये धुआं? स्मोक की वजह क्या, इसके साथ क्या कोई कनेक्शन नहीं है इसके साथ? इसके साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? ठीक है, EPA यानी कि महकमा माहौलियात की जो टीम है उन्होंने आपको कोई इस हवाले से हिदायत दी है? नहीं, अभी तक तो नहीं दी। पिछले साल दी थी? पिछले साल दी थी। उस पर आपने अमल दरामद किया? जी किया था, वो कुछ दिन बंद किया हुआ था। तो उसके मुतबादल आपने फिर क्या काम किया था उतने दिन? कुछ भी नहीं, बंद कर दिया था। वो 15 दिन बंद किया है। 15 दिन बंद कर दिया था जी। इनका कहना है कि कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन महकमा माहौलियात की जानिब से इवन DC लाहौर की तरफ से ये अहकामात सामने आए कि अगर ये बंद नहीं करते तो इनको इलावर्जी पर जो वो जुर्माने भी होंगे और मुख्तलिफ जो है वो प्रोसेस का सामना भी करना पड़ेगा। अभी आप देखें ज़रा कि ये जो धुआं बारबेक्यू का इस वक्त उनका यकीनन रोज़गार तो है ही, लेकिन लाहौर में इस वक्त कोई ऐसी गली नहीं है, कोई ऐसा कोना नहीं, कोई ऐसा कूचा नहीं है जहाँ पर जो बारबेक्यू के पॉइंट्स जो हैं वो 10-10 तादाद में आपको नज़र आएंगे। अभी आप देखें ज़रा कैमरे की आंख से, इनका कहना है कि हमें जो है वो हिदायत दी गई थी, हमने कुछ दिन बंद कर दिया था, लेकिन फिर वही कारोबार शुरू हो चुका है। लेकिन आपको मैं यहाँ बताऊँ कि सिर्फ ईंटों के जो भट्टे हैं वही एक वजह नहीं है, ये भी वजह है इसकी। तो महकमा माहौलियात की टीम जिनको हमने इनवाइट की है इस पर बात करने के लिए, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जावेद साहब, आपका ठीक है? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा, इनका कहना है कि ये स्मोक की वजह नहीं है, किसी सूरत नहीं है। अच्छा, ये कोयला जब जलता है ना, इसमें सल्फ़र जो है उसकी मकदार जो आती है, तो इसको ये ना सेक्शन हुड लगा के ऊपर अगर ले जाए पानी के अंदर, जैसे कूलर लगा होता है, ठीक है, तो ऊपर से हल्का हल्का जैसे भाप निकलती है, वो निकली को ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। ये इनको क्या पता ये कोयला जल रहा है, इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं चीज़ है, इसमें सल्फ़र निकलता है। ठीक है, उनसे बातचीत करते हैं आज मेरे साथ ही। और उनका कहना है कि हमें पिछले साल कहा गया था, लेकिन उसकी वजह से हमारा कारोबार मुतासिर हो रहा है। क्या वो सेक्शन हुड बहुत ज़्यादा महंगा है? नहीं, इतना महंगा तो नहीं है कि ये देखिए, ये खतरनाक चीज़ है जो इस वक्त ये ज़मीन पे भी गिर रहे हैं गोले। ठीक है, ये दिखाएं ज़रा आप कैमरे की आंख से, क्या ये खतरनाक नहीं है?
ये तो जाहिर है जिसके ऊपर गिरेगा उसके कपड़े भी ख़राब कर देंगे। तो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि कोला जलाना है, इसको सेक्शन वुड नहीं लगाना। ये देखिए सारा काला हुआ है, कैमरा अगर आपका दिखाता है तो अंदर भी धुआं जा रहा है। हाँ। तो ये दुकानों वालों को भी ऊपर फ्लैट हैं इसके ऊपर फ्लैट हैं। फ्लैटों में जो रिहायशी पजीर हैं वो भी इनसे मुतासर हो रहे हैं और काम एक बंदा कर रहा है तो नुकसान दूसरे भी उठा रहे हैं। इनको जो है चाहिए कि सेक्शन वुड जो अभी डीजी साहब ने ऑर्डर किए हैं हमारे, ये स्मोक का सीज़न भी आ रहा है, इसको सख्ती से निपटा जाएगा। अभी तो हम इनको जो है नोटिस दे रहे हैं, उसके बाद ये अगर नहीं अमल दरामद करेंगे तो इनको एक्शन किया जाएगा, जुर्माने भी। ठीक है, क्या नाम बताया आपने अपना? इमरान। मैं यहाँ पे, मुझे बताएं कैसे खड़े हूँ यहाँ पे, आप हालत देखें ज़रा, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं इस जगह को? बस कर ही रहे हैं, बस अकेले काम कर रहे हैं सारा? नहीं, इधर आ जाए ज़रा इस तरफ प्लीज़। आप मुझे बताएं, आप यहाँ खड़े होंगे, कोई गोला वहाँ से जो ये चिंगारी आपकी तरफ आएगी तो क्या जलेगा नहीं जिस्म का हिस्सा? जलेगा, क्यों नहीं जलेगा। ठीक है, ये सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि जो धुआं इसमें से अभी खारिज हो रहा है वो हवा में जाएगा, बल्कि जो अभी ये नीचे आप देखें ये भी एक डेंजर चीज़ है। और ये जो है अपना लकड़ी जो गीली भी है, इसमें सूखी भी है, वो भी इस्तेमाल, और इससे ज़्यादा धुआं निकलता है। हाँ। कोला तो एक चीज़ लहदा है ना, कोला भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका भी कोला बना रहे हैं। ये इसको जो सेक्शन वुड लग जाएगा तो ठीक हो जाएगा इसका। महकमा माहौलियात ने पहले हिदायत दी इस बारे में? जी पहले पिछले साल दी थी। क्या कहा था इस हवाले से? ये बंद कर दो। बंद कर दें? बंद करने का ही कह दिया था जुबैर साहब, वो कह रहे हैं कारोबार बंद करने का। कारोबार बंद करने का नहीं, धुआं बंद करने का कहा था कि इसके ऊपर सेक्शन हेड लगाए हैं, जैसे ये आपका लगा हुआ है ना जो अंदर, उसको ऊपर लगा के तो इसका सेट करें, नहीं तो वरना ये चलेंगे नहीं है। ये आपको ठीक है, इस तरह कर लेंगे जिस तरह आप कहते हैं। तो कह रहे हैं जी कर लेंगे इस पे इम्प्लीमेंट। चले उनको नोटिस देते हैं, हम आपको नोटिस दे रहे हैं, 2-3 दिन का टाइम देते हैं आप, उसके बाद आपकी कंप्लेंस चेक होगी। अगर आप नहीं करते पाएंगे तो ये हम सारा कुछ उठा लेंगे और दुकान आपकी सील कर देंगे। ठीक है, ठीक हो। दुकान सील कर दी जाएगी। मुझे बताओ कि वो सेक्शन वुड क्या बहुत ज़्यादा महंगा है? पता है सेक्शन वुड का भी? वो करा लें जब बड़े क्या है पैसे सेक्शन वुड, कुछ पता है? नहीं फिलहाल उनको तो पता भी जो नहीं। ट्रेनिंग लैंड करते हैं उनको मैडम सब बताया कि सेक्शन वुड क्या होता है, चिमनी क्या होती है, धुआं कहाँ से निकलना और इसको कैसे कंट्रोल, नहीं हमसे बेहतर जानते हैं। वो कह रहे सारा। पता ही नहीं। पता क्यों नहीं है इनको? भाई वो पता है भाई, आप खुद करा लेंगे। बड़े काम भाई कर रहा है, उसको उसने बाहर वो फैन लगाया हुआ है ना, कि पता है तो लगाया ना कि अंदर धुआं ना जाए, तो मैं बाहर फेंकता रहूँ उसको। ये चीज़ें भाई को पता है, तो आप ये जो भाई लगा देगा ना इनका। लगाया था जी ऊपर लगवाया था, लगाया था, फिर उतारा क्यों फिर? दुकान में अंदर चले गए थे ना, फिर इस वजह तो फिर तो अभी भी अगर आप नहीं लगाएंगे तो अंदर भी काम नहीं होगा। अभी तो आप अंदर कर रहे हैं ना वो वाला काम, अभी अगर नहीं लगाएंगे तो अंदर भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो चिंगारियाँ इसमें से आ रही हैं और ये जो कोले नीचे गिर रहे हैं, इसका भी कोई हल होगा उसके थ्रू? ये इनको हल करना चाहिए, यहाँ पे इनको कोई पर्दा लगाना चाहिए जो उसके अंदर ही रहे, कोई जो गिरे तो नुकसान बाहर ना आए। अब ये पब्लिक मकाम है, ये दुकान है, तो गिरेगा तो दुकान वाले कहिए उसको एहतियात करें इसको। ठीक है जी, उनका इन्होंने अपनी गलती मानी भी है। और जब भी हम कहीं जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए तो अक्सर शहरी और दुकानदार ये शिकवा कर रहे होते हैं कि हमें नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन अभी टीम के हमारे तो इनको बाकायदा नोटिस दिया गया। हम शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम कर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या काम करते हो भाई? हमारी शॉप है बिल्कुल सामने, छोटे मिनट मार्केट आ गई। ठीक है, मुझे बताओ कि ये स्मोक जो है वो बारबेक्यू का धुआं से कोई कनेक्शन है इसका? धुआं है, जाहिर बात है, आपको पता था आपके सामने। तो ये क्या फिर पॉइंट्स बंद होने चाहिए या इसको कोई ऑल्टरनेट सेक्शन हुड है? नहीं, वो ये लगाया हुआ है ना, देखे ऊपर लगाया था, वो ख़राब हो गया तो वो सही होने के लिए गया हुआ है। क्या ये लगाया लगाया हुआ है, ये देखें ना। अच्छा, वो ठीक है। ये भी गलत है, आपने वहाँ से सिर्फ इसका पाइप निकाला है बाहर, इसकी एक टिमिजी बना के इसको ऊपर ले जाएं, यहाँ पे एक ब्लोर लगाएं। नहीं, हमारा तो नहीं है फिलहाल, मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ फिलहाल वैसे ही। कह रहे हैं कि लगाया हुआ था, ये गलत लगा हुआ है। इसके अगर चिमनी लगा के जैसे सेक्शन होल्डर लगा होता है ना, वैसे ऊपर ले जाएं, उसके ऊपर कूलर लगाएं, उसके अंदर जो पानी का इस्तेमाल हो तो ये सारा खींच लेगा। ब्लोर के बगैर ये नाकाम है, ब्लोर लगेगा इसके ऊपर। ठीक आप है, हमारे से समझदार ज़्यादा हैं। आप समझदार हैं, हमें तो अमल दरामद करवाना है। अगर ना हुआ तो फिर आपकी समझ आ जाएगी कैसे होता है। आप फिर हमसे कहेंगे सर इसमें से ये ब्लोर है, ये पानी, फिर आप हमें बताएं। हमारा तो काम वो कह रहे थे हमारा तो काम ही नहीं है। अभी सिर्फ इनको नोटिस दिया गया है, यहाँ पर जो भाई काम कर रहा था अभी सिर्फ उसको नोटिस दिया जाएगा कि आप जो है वो सिर्फ 15 दिन की डेडलाइन है। अगर 15 दिन में जो है वो इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इनके खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर कार्रवाई तो होगी, साथ ही साथ जुर्माना भी किया जाएगा। तो ईपी की टीम मेरे साथ मौजूद है और ईपी की टीम का जो इस वक्त एजेंडा है वो सिर्फ यही है कि जितने भी शहर लाहौर में बारबेक्यू के पॉइंट्स हैं
उनको सेक्शन हुड्स के हवाले से अवेयर करना है कि आपने जो है ये लकड़ी का इस्तेमाल जो है इस तरह बिल्कुल नहीं करना जैसे अभी किया जा रहा है यहाँ पर। मैं बिल्कुल वहाँ पे खड़ी थी तो आपने देखा है कि चिंगारियाँ उसमें से आ रही हैं। आसपास कोई ऐसी जो है वो चीज़ नहीं लगाई गई कि जिससे जो है उसे रोका जा सके। क्या हाल है आपका मजहर भट्टी साहब, लाहौर प्राइम मेंबर है पंजाब बार के लिए। क्या हाल है आपका, ठीक है? बिल्कुल ठीक, खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि शहर लाहौर में स्मोक क्यों होती है हर बार? इन चीज़ों की वजह से होती है, इन चीज़ों की वजह से। ये आपने देखा धुआं कैसा हो रहा है, ये लकड़ियों का यही वजह है। ये जगह जगह एक जगह पे तो नहीं है, ये जगह जगह पे है। ठीक है, कोई लाहौर की ऐसी गली है जो बारबेक्यू के पॉइंट से महरूम ना हो? नहीं, कोई भी नहीं है, हर जगह पे है, हर जगह पे, हर जगह पे। गुलशन में तो जगह जगह पे, लेकिन गाँव में भी है। ये शराकोट में जाके देख लो, देखें आप, बाबू साहब में चले, ननारिया में चले जाएं, हर जगह पे है। कहीं भी नहीं है जहाँ पे ना हो। तो इसका हल आप क्या समझते हैं? जो आप कर रहे हैं यही हाल है, यही हाल है, यही हाल है। माशाल्लाह काफ़ी कंट्रोल किया इन्होंने, लेकिन फिर भी गाहे बगाहे कोई ना कोई आ जाते हैं, हो जाते हैं। तो अहकामात दिए हैं कि इनको जो है वो सेक्शन हुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो ये बेहतर अमल है। बहुत बेहतर है। ठीक है जी। अभी वैसे अगर बात कर ली जाए तो क्या सिर्फ ये एक बारबेक्यू ही वजह बन रही है, इसका धुआं ही वजह बन रही है, कोयला लकड़ी जलाना, या फिर कोई और भी वजूहात है स्मोक की? और वजूहात ज़्यादातर ये गंदगी है, ये सफाई, नाक़िस सफाई की वजह भी है। बट साहब पहले भी तो इतने अरसे बारबेक्यू लोग करते आए हैं, तब क्यों नहीं था स्मोक का मसला? पहले और था, पहले कम थे, ये बारबेक्यू बहुत कम थे, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये वजह है बारबेक्यू। पहले आपने कभी देखा था मेरी उम्र में बारबेक्यू अब कब से आया है? ठीक है, तो जावेद साहब अभी तो ये दुकानदार को नोटिस देना है आपने। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो घरों में लोग आमतौर पे इवेंट्स होते हैं और उन इवेंट्स के दौरान वो घरों में ही बारबेक्यू कर रहे होते हैं, उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस होंगी? घरों में बहुत कम है, ना होने के बराबर है। ज़्यादातर ये बारबेक्यू लोग बाहर का पसंद करते हैं, घरों में तो बहुत ही नाम। आपको पता है आजकल बारबेक्यू पार्टीज तो चल ही रही होती है। बहुत कम है, बहुत कम है। हमने अगर ये कंट्रोल कर लें तो ये हमारे लिए बहुत है। ठीक है, ਅਸੀਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ, ਵੇਖ के सैंपल लिया के ਅਸੀਂ मशीन लानी है, तो धुआं नहीं होएगा इंशाल्लाह। ये मेरे दोस्त का काम है। कल ਅਸੀਂ इंशाल्लाह ताला मशीन दी सैंपल मंगवा लिया। ये कल का ही प्रॉमिस कर रहे हैं। अल्लाह दे हुक्म, ये देखें जो गवर्नमेंट ने दिया ना, आपको ड्राइंग दिया, उसके मुताबिक कैसा आपने सैंपल है गवर्नमेंट की तरफ से? दिखाएं जरा, मौजूद है आपके पास? हाँ जी, गवर्नमेंट ने जो दिया ना सैंपल वही लगाएं। ये सारे ये मैं आपको ये कैमरे की आंख में भी दिखा दें जरा एक बार। एक ये है मशीन क्या कहेंगे इसको? ये गैस पे चलेगी। ठीक है, इसके अंदर धुआं नहीं इसके होएगा, अंदर कोयले का इस्तेमाल नहीं होगा? नहीं, कोयले का इस्तेमाल नहीं होएगा। ये कल ਅਸੀਂ सैंपल मंगवाया। ठीक है, ये इंशाल्लाह ताला एक आधे दिन च ਅਸੀਂ कर रहे हैं कोशिश। ये देखिए, ये जी गवर्नमेंट ने दिया, ये ड्राइंग है। ये जरा ये नीचे स्पेसिफिकेशन सारी लिखी हुई कैमरे में, बिल्कुल ये देखें जी, ये वो है, ड्राइंग है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है नोटिस के मुताबिक, और ये जो है उसकी तमाम कंप्लीट उसकी स्पेसिफिकेशन साथ लिखी हुई है। जो हर किसी के लिए, चाहे वो मशीन आ गई है, चाहे वो कोयला इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो लकड़ी इस्तेमाल कर रहा है, जी। ये ड्राइंग हर किसी के लिए है। आप हाजी साहब मुझे बताएं ये कितने की आएगी? ये तकरीबन 5.5 लाख रुपए की है। 5.5 लाख रुपए की जी। और ये जो लगेंगी 5.5 लाख रुपए की है। अच्छा, ये ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵੇਖਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। आपकी दुकान की तरह ਇਹ हमारी दुकान है। अभी आपके दोस्त की दुकान? हाँ, दोस्त की ਅਸੀਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ज़्यादा अजीज हैं भाईजान, अल्लाह के हुक्म इसके नाल। अलावा अगर कोई बड़ा कारोबार है उस पर आप खर्च कर रहे हैं, ये तो छोटा सा आपके इसमें होटल लगा के सेक्शन फैल लगा के या अभी आप ईपी की टीम को देख के जस्ट एविडेंस दे रहे हैं कि मैं जो है वो ये लगा लूंगा और कल ही ले आऊंगा, और 5.5 लाख ये सर stall ਅਸੀਂ की ਇਹ जगह ਧੂਆਂ देखिए, ਖਤਮ ਕਰਨਾ 5.5 ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। लाख की ਅਸੀਂ मशीन। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਸਿਸਟਮ, ये बड़ी अच्छी बात है। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਸਾਇਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ये ਤੰਗ जरा ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ कैमरे में देख के ਚਾਹੁੰਦੇ। बात ਜਦੋਂ कीजिएगा, हाँ। ਇਹ ਬਣਿਆ ਨਾ ਮਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨਾ ਤੰਗ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ आवाज़ ना मारे कि साढ़े ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ कोई तकलीफ हैगी है। लेकिन आपको अभी क्यों ख्याल आया? पहले भी तो यहाँ पर ये लग रहा था बारबेक्यू पॉइंट, उससे पहले क्यों नहीं ख्याल आया? लेकिन ਅਸੀਂ कर रहे 5-6 थे, सालों से स्मोक को फेस कर रहे हैं, तब क्यों नहीं ख्याल आया? ਉਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਵਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡੇ ਉੱਡੇ ਚੁਕਵਾਏ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਡੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਓਪਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ही नहीं हैगा सी, ना ऐसा कोई शू सी। इन्होंने तंगी साहब पहले क्या बारबेक्यू के जो पॉइंट्स बाहर लगते थे, जगह जगह जो लगाए जाते थे स्टॉल्स वगैरह,
तो वो तो फिर ज़्यादा नहीं रीज़न बनता था स्मोक ऐसे का ही है, कि जैसे कह रहे हैं कि अंदर ले गए हैं तो जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है और जैसे जैसे महकमों को अख्तियारात मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे एक्शन भी होता जा रहा है। पहले लोगों को धुएँ का आज के 4-5 साल पहले पता नहीं था, जब से ये स्मोक शुरू हुई है अच्छा। उस वक्त से ये अमल दरामद शुरू हुए हैं। और पहले हम फैक्ट्रियों को ही फोकस करते थे कि फैक्ट्रियों का धुआं निकल रहा है, गाड़ियों का धुआं निकल रहा है। अब ये जिद्दत आती जा रही है, बारबेक्यू वाले भी है, लोग इतराज़ करते हैं ये वो तो इतना धुआं फेंक रहा है, ठीक तो है। इसलिए ये कदम उठाना ज़रूरी था। तो इस पर अमल दरामद इंशाल्लाह 10-15 दिन के बाद अमल दरामद भी शुरू होगा। 15 दिन ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ अक्टूबर ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਵੇ बड़ा ਬਸ਼ਰਤੇ। कॉन्फिडेंटल शहरी मिला है, दुकानदार मिला है जो कह रहे हैं कि मैं 5.5 लाख की ये लेकर आऊँगा मशीन और जो कोयला सिस्टम है, लकड़ी सिस्टम है, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। लेकिन ये ख्याल जो हाजी साहब को आया ना वो भी अभी आया है, इससे पहले इनको ख्याल नहीं था कि 5-6 सालों से स्मोक को फेस कर रहे हैं। ਸਾਰੇ ਅੱਡੇ जी। ਓਪਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, अच्छा, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सीएम साहिबा ने इंशाल्लाह। इनिशिएटिव उठाया था कि स्टॉल्स वगैरह जो सारे एक लिमिटेशन में रखे जाएं, हाँ जी। वो गलत है? नहीं हो सही है। अच्छा, वो सही है। जी बहुत अच्छी बात है। ये अपना अमल दरामद भी करना शुरू किया है उन्होंने और दूसरों को भी बताएंगे, ज़ाहिर है आप खुद लगाएंगे, 10 बंदे और भी लगाएंगे तो इस पर ये एक बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, माहौल भी साफ़ होगा और हमारा सांस लेना भी और बच्चों के लिए भी बेहतर होगा। सर ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆਣੀ ਜਾਂ ਜਾਣੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। जो किसी ने कानून बनाया ना वो अच्छे वास्ते बनाया, बुरे शबीर वास्ते साहब, नहीं अभी आपने जो मॉडल दिखाया है वो तो मुझे बताएं उसमें कितना एक्सपेंस आ जाएगा? एक्सपेंस इतना ज़्यादा नहीं है, ये हमने पता किया है कि 1 लाख 1.5 लाख के अंदर अंदर ये है बड़े का, जो बड़े यूनिट हैं उसके ठीक है। अंदर अंदर ये लग जाएगा। तो ये बेहतर नहीं है आप इतने वो ज़्यादा बजट उसके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे? सानू ये बेहतर लगी ना, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਗੈਸ ਤੇ ਸੱਜੀ ਅੱਛੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। तो इट इज़ कंपलसरी कि जो गवर्नमेंट ने जी ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਵੇਖਣਾ है कि ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮਿਆਰ ਅੱਛਾ ਦੇਣਾ है। ठीक है। ठीक है, उसमें गैस इस्तेमाल होगी आपकी, उसमें गैस इस्तेमाल होगी, LPG या सुई गैस जो इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। अब वो बेहतरी है, उससे बेहतर है वो मशीन से गैस से ही चलेगी, गैस से ही चलेगी वो, तो गैस से ही बारबेक्यू करेंगे। तो ये उसमें- फिर कंपलसरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट एक मॉडल दी है वही फिक्स करना है, ये जो कह रहे हैं वो भी हमने चल कोई सकता मॉडल नहीं है? दिया, जो अपने तौर पे ये हमने देखनी है कंप्लायंस। ठीक है। अगर वो कंप्लायंस कर रहा है, चाहे उसने ब्लोर लगाया है, चाहे उसने सेक्शन हेड लगाया, चाहे उसने ये बेहतर है, बहुत अच्छी है। इसके अंदर कोई किसी तरह का कोई मसला मसाइल नहीं, ना धुआं ना कोई चीज़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं, मजीद आपको दिखाते हैं। बड़े मुतमिन और कॉन्फिडेंटल जो है दुकानदार हमें मिले हैं, वो कह रहे हैं कि 5.5 लाख खर्च करके जो है वो मैं ये वाली मशीन लेकर आऊँगा, बजाय इसके कि जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है उसमें जो है वो इनका बजट इतना नहीं आ रहा था जितना इसमें आ रहा है। तो अभी इनको ख्याल आया है कि शहरी लोगों को जो है हमने कस्टमरों को मुतमिन करना है कि साफ़ सुथरी चीज़ मिल रही है यहाँ पर, लेकिन इससे पहले इनको ख्याल नहीं आ रहा था कि हम जो है वो ये स्टेप पहले उठा लें। आगे चलते हैं, मज़ीद आपको दुकानदारों की गुफ्तगू सुनवाते हैं और नोटिस जो है इनको दिए जा रहे हैं साथ ही साथ। जी ये डिलीवर कर दिया गया नोटिस इसको। ठीक है, ये नोटिस डिलीवर कर दिया गया है उनको। और क्योंकि अक्सर जब हम जाते हैं दुकानदार कहते हैं हमें तो कोई नोटिस ही नहीं मिला, हाँ जी, हमें तो ये बताया ही नहीं उनको गया। बता दिया गया, इंटीमेट कर दिया गया। वो इसकी अंडरटेकिंग देंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर ये हम लगा लेंगे सेक्शन हेड या जो भी वो उन्होंने प्रोसेस करना है इसका। वो अगर कह रहे हैं गैस पे शिफ्ट हो जाएंगे तो वो गैस पे शिफ्ट होंगे ठीक है। 15 दिन के अंदर अंदर। मज़ीद आगे चलते हैं और जब कुछ बारबेक्यू के जो मज़ीद पॉइंट्स हैं वो आपको विजिट करवाते हैं। तो नाज़रीन थोड़ा आगे हम चल के आए और यहाँ पर एक और बारबेक्यू के पॉइंट्स हमें देखिए, आप देखिए बिल्कुल एक साथ ही 1 2 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इनकी तरफ चलते हैं, इनसे बात करते हैं। और अक्सर जब हम बारबेक्यू के पॉइंट्स पर यहाँ पर खड़े होते हैं तो आप जिस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई आम शख्स जो है वो खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ आप मास्क लगाए बिना नहीं खड़े हो सकते और ना ही आप मज़ीद यहाँ पे इसलिए भी स्टे कर सकते क्योंकि आपकी आंखों में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। और जो ये खुद भी काम कर रहे होते हैं इन्होंने अपनी साइड पर तो पंखे लगाए हुए हैं, लेकिन ये जो सारा धुआं इसमें से खारिज होता हुआ जा रहा है वो बिल्कुल
स्मोक का बाइस बन रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं इस पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक। आपका पॉइंट है ये? नहीं मेरा पॉइंट नहीं, मैं फिर? तो लेने आया हूँ, टिक्के लेने आया हूँ। टिक्के लेने आया हूँ। हुकूमत पंजाब ने कहा है कि इस वक्त जो बारबेक्यू के पॉइंट्स हैं उनको सेक्शन हुड्स में कन्वर्ट करना चाहिए, कोयला, लकड़ी, चारकोल का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? वो जो गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से करती है, लेकिन ये बस वो तो करना ही पड़ता है जो ये स्मोक का सिस्टम। बाइस नहीं बन रहे? स्मोक का बाइस तो बन रहे हैं, लेकिन स्मोक इससे नहीं हो रही। उन्होंने बॉल ऊपर पक्के लगा रखे हैं, क्या लगा? पंखे वगैरह लगा रखे हैं, जिससे वो बाहर सर जा रहा धुआं है। देखे ना कहाँ जा रहा है? वो बाहर जा रहा है दिखाई, ना, ऊपर जा कैमरे की आंख से रहा दिखाई है। वो जरा। देखे ना ऊपर जा रहा है, देखिए। तो ऊपर जाके खारिज होगा, मुझे बताएं, मिक्स होगा हवा में, तो वो दोनों को smoke बिल मिला के ही काम होगा ना। ये भी, इन्हें भी चाहिए कॉपरेट करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी cooperate। गवर्नमेंट को भी चाहिए जी कॉपीराइट करें। तो क्या हाल है सर आपका? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र। कैसा जा रहा है कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अगर आपको ये कह दिया जाए कि ये कोयला, लकड़ी, चारकोल का इस्तेमाल बंद कर दें और सेक्शन वुड में कन्वर्ट कर दें, तो आप क्या कहेंगे? जी वो काम हो रहा है, दिन मिला है, टाइम मिला है ना, अच्छा 15 दिन का टाइम मिला है। अच्छा। तो वो हमने काम शुरू करवा दिया और ये देखिए हमारा काम स्टार्ट है, इंशाल्लाह ताला अगले वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। क्या काम हो रहा है यहाँ पे? ये देखिए ना सेक्शन वुड का काम यही हो रहा है ये ना ऊपर। सेक्शन वुड का ये कह रहे हैं ठीक काम हो रहा है। जब साहब आप बताएं, आप बेहतर जानते हैं। ये इन्हें तो स्टार्ट किया, ये पैप लगाया है, ये अच्छा। सिर्फ पैप लगा के इसको बाहर निकाला। अभी ये अभी चिमनी लगाई है, ये छत पे ले जाएंगे। जी छत पे जाके इसका जो कूलर शुलर लगवाएंगे, उसके बाद ये अभी तो फ़ैन लगा हुआ है सिर्फ इधर। ये फ़ैन जो है ना सिर्फ दुकान में दुकान। जी अभी ये 1 वीक का उन्होंने टाइम लिया मुझसे ना, जो ये कर रहे हैं ना कामर सकिंग वाला, ये कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला 1 वीक में हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। 1 वीक में? नहीं, हम मैंने तो 15 दिन का टाइम लिया है इनको, लेकिन ये 1 वीक में कह रहे हैं हम तैयार करके ना इसको लगा देंगे, बाद में कंप्लेंट चेक हो जाएगी। तो ये ठीक प्रोसेस है सारा? ये प्रोसेस ही होगा। तो देख के तो लग रहा है इसकी हालत बहुत पुरानी वहाँ पे ना कोई ब्लोअर नया नहीं लगाएंगे। लगा। हाँ। ये धुएँ का ये लग रहा है, सेपरेट लग रहा है ये ना। ये धुएँ का कौन सा कह रहे हैं आप? ये सर जो लग रहा है ना, ये फ्रेश एयर का है, और ये जो दूसरा लग रहा है ना, और ये धुएँ का, वो ये सेपरेट लग रहा है। ये भी गलत किया है ना आपने, अपनी दुकान में दुकान की बजाय बाहर फेंकी जा रहे हैं। जो वो तो आपकी बिल्कुल बराबर बात है, इसीलिए ये हम करवा रहे हैं ना। तकरीबन हम तो लगे हुए हैं, 2 वीक से लगे हुए हैं। ऊपर सारा काम कंप्लीट हो गया, सिर्फ ये नीचे होल्ड लगना है, और 1 वीक का उन्होंने टाइम दिया। ऊपर वो उन्होंने लगाया है जनाबे वाली के स्ट्रीमर लगा है, सिर्फ ओनली फॉग निकलेगी, ये धुआं नहीं निकलेगा। ब्लोअर लगा हुआ है, वो चेक करवा सकते हैं। उसकी ड्राइंग बननी होगी, ड्राइंग प्रोवाइड कर दीजिएगा क्या आपने लगवाया है, उसकी ड्राइंग साथ बनवाइएगा ताकि हमें पता चले आपने बनाया क्या है। ये ना होगा एक टीन का डिब्बा सिर्फ हो, ठीक है, उसकी ड्राइंग प्रोवाइड कीजिएगा सर। जी होता है ना नॉर्मल जो होता है, एक लगा लें कि आप 50,000 लाख में 2 लाख में, ये हमारा पूरा प्रोसीजर होता है ना, वो तकरीबन 12 लाख रुपए में बन रहा है ये। 12 लाख में? हाँ जी। ये सब आप तो 1 लाख की बात कर रहे थे शबीर साहब, 12 लाख कह रहे हैं। स्टील मिल का फ्रेश एयर का साथ, स्टील मिल जो सरिया की मिल होती है ना, साथ कह रहे हैं ना, वो पूरे इनके रेस्टोरेंट का कह रहे हैं ये फ्रेश एयर का, हम सिर्फ इतनी की बात कर रहे थे। ठीक है। यार अब स्टील मिलों में जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने ड्राई स्क्रबर लगाए हैं, वो 10-11 लाख में लग जाता है, बहुत अच्छा लगाओ तो ये तो छोटा सा होटल है आपका, बहुत सर जी आपको पता है जो कंपनियाँ मिलती हैं हमें, वो क्या करती हैं। अभी तो देखिए बस 2 वीक से हम ये लगे हुए हैं, सेक्शन का फ्रेश एयर का आ गया है, ये तो ना ये लग रहा है सारा। वो उसको चेक हो जाएगा आपका जो। अच्छा, पिछले साल आपने इसका क्या ऑल्टरनेट निकाला था, क्या मुतबादल निकाला था पिछले साल? पिछले साल तो बंद पिछले कर साल तो दिया, आपको पता लाहौर में क्लोज हो गया। डीएचए वाली साइड हो गई, वो मैडम- सोसाइटियों की बात कर ली जाए, 1000 से ज्यादा इंडेक्स हो गया था। वो मैडम पिछले साल तो क्लोज कर दिया था, इन्होंने क्लोज करवा दिया था ना, टाइम करवा दिया क्लोज था। करवा दिया था। 11 वो 10 बजे में क्लोज कर देते थे। 11-10 बजे क्लोज हो जाता हाँ जी, था, close लेकिन हो उससे पहले तो काम चलता रहता था ना। हाँ जी, पहले काम चलता था। तो उसको कैसे आपने कवर किया? मैडम करने नहीं दे रहे, बंद कर दिया था, बता रहा हूँ आपको मैं, कारोबार ही बंद कर दिया? बंद करवा दिया था। आप कह रहे हैं शबीर साहब, ये कह रहे हैं इन्होंने कारोबार ही बंद करवा दिया, आपने कारोबार ही बंद करवा दिया था पिछले साल? कारोबार बंद नहीं करवाया अच्छा। था, नहीं वो 10 बजे का है ना, वो तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई थी। इस साइड पे 10 बजे बंद होता था, जो था गड़ी शो वाली साइड पे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगवा दिया था, ठीक है ना। वो हालात ऐसे हो गए थे स्मोक की वजह से कि हमें लॉकडाउन लगाना पड़ा था उस साइड पे। 10 बजे हमें क्लोज कर देते थे। इस साल जो है ना, हमने पहले आने से पहले हमने ये सारा काम शाम शुरू करवा दिया था। इसलिए गवर्नमेंट ये सारा आपकी खातिर कर रही है कि आपको टाइम पे बंद ना करना पड़े, जो आपका टाइम रूटीन पे है ना, वो आप रूटीन का अच्छा, टाइम 15 दिन ही क्यों, मुझे बताएं कि 15 दिन ही क्यों? मैडम अब ये- 15 दिन का इंतजार किया जाएगा, तब तक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1000 तक पहुंच जाए।
नहीं, ये गवर्नमेंट ने इनको टाइम दिया इनकी फिजिबिलिटी के लिए, आवाम के लिए, कि इतना टाइम इनको मिल जाएगा ये लगाने के लिए। इनको इंटीमेट किया गया सबको कि 15 दिन में आप लगा लें, अगर आप नहीं लगाएंगे उसके बाद हम एक्शन करेंगे, सीलिंग या फाइन या जी जावेद साहब। बेहतर है ये कि स्मोक सीज़न आने से पहले अगर हम इनको सील करना शुरू करें फिर भी इन्होंने टाइम लेना है। हमेशा जब कोई मुसीबत आन पड़ती है तभी क्यों याद आता है कि गाड़ियों की चलान करने हैं, इसलिए क्योंकि उनकी फिटनेस ठीक नहीं है, वो धुआं छोड़ती हैं, या व्हीकल्स जो है मोटरसाइकिलें, इवन इस बार तो मोटरसाइकिल वाले भी चीख रहे हैं कि मोटरसाइकिलों के भी चलान हो रहे हैं। हमने इसीलिए पहले टाइम दे रहे हैं कि 10 दिन का या 15 दिन लेकिन स्मोक का सीजन तो चल रहा है ना जावेद साहब, लेकिन उससे पहले ये लग चुके होंगे, इससे पहले महीना पहले क्यों नहीं बताया गया उनको? उससे पहले ये लग चुके करके रखते, जब ये लग चुके होंगे, जब स्मोक सीजन आ रहा है ना उससे पहले ये लग चुके होंगे। आप क्या समझते हैं कि महीना पहले नहीं काम हो जाना चाहिए था? अभी हमें एंड टाइम मैडम पे 3 वीक हो गए, हम इस यही काम करवाए, 3 वीक हो गए, हमें पता है ये तो अभी तक पूरा ही नहीं हुआ। मैडम हमें ये होता है, मैडम कंपनी ऐसे ही करती हैं, कंपनी टाइम हमारे पास बल्टम बहुत ज़्यादा है, अभी अच्छा। स्टार्ट हुए ना, हमें 3 वीक से लगे हुए हैं। आप क्या समझती हैं 2 दिन में ही काम हो गया हुआ है? कितना टाइम लग सकता है शबीर साहब इसमें ये काम कंप्लीट होने में? ये मैडम वो लगा रहे हैं, उनका सिस्टम बड़ा लग रहा है, वो असल में फ्रेश एयर का भी लगा रहे हैं, इसलिए उन्हें टाइम लगा है। मेरे ख्याल से 15 दिन बहुत सफिशेंट है, बड़े के लिए भी है, छोटे यूनिट के लिए भी है, और गवर्नमेंट ने बड़ा देख के टाइम दिया और बड़ा मुनासिब टाइम दिया इनको। इस टाइम में मॉडल चेक किए जो ये लगवा रहे हैं, ये इसके वही according? हमें बता, इसीलिए मैंने इनको कहा कि जो आप लगवाएंगे उसकी ड्राइंग आपके पास होनी चाहिए ताकि हमें पता चल जाए। ये ना हो एक 3 डब्बा लगा लें, हमें उससे नहीं पता चलेगा। ड्राइंग फिर सारा देखी देखा आप करें। इनका वो ड्रॉ वर्क हाँ देखा जी जी, मैंने इनको कहा ना कि वो ड्राइंग हमें प्रोवाइड करें, वो कह रहे हैं हम वो भी प्रोवाइड करेंगे। कब करेंगे प्रोवाइड? मैडम 1 वीक का हमारे पास टाइम दिया उन्होंने, सर जी शबीर भाई हमें 1 वीक का उन्होंने टाइम दिया हमें, क्योंकि मैंने कल उनको बुलाया था, मैं कहा भाई हमारे पास अब टाइम नहीं है, 3 वीक पहले आपने ले लिए, हमें पहले पता था कि स्मोक आ रही है, हमने इसका बंदोबस्त करना है, तो हम इसलिए 3 वीक से कर रहे हैं। अब मुझे कल बुलाया उसको, उसने मुझे 1 वीक का टाइम दिया, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, नोटिस आपने इनको दे ये दिया मैं है, नोटिस और देने लगा उनको। वही हर बार के जब डेंगी लोगों को होना शुरू हो जाता है तब याद आता है कि आप स्प्रे करवा लें घरों में, सर्विलेंस टीमें काम कर लें। जब स्मोक जो है वो सर पे आ जाती है तब याद आता है कि आप जो है ना अपनी गाड़ियों की फिटनेस ठीक करवा लें, आप जो है वो अपनी बाइक की फिटनेस ठीक करवा लें, आप इंडो के भट्टों को इस्तेमाल कर दें। और इवन बारबेक्यू का जो अगर वैसे मैं बात करूँ तो सारा चलता रहता है, उस वक्त ख्याल नहीं आता कि महीना पहले बता दें ताकि ऑलरेडी वर्क मौजूद हो। मजीद आगे चलते हैं, इनको भी नोटिस मिल रहा है, 15 दिन तक की डेडलाइन दी गई है, इंशाल्लाह उसके बाद अगर काम कंप्लीट नहीं होगा तो खिलाफवर्जी होगी। जी जी। और जुर्माना कितना होगा? ये उसमें गवर्नमेंट के मुताबिक जो रूल्स हैं उसके मुताबिक इनको फाइन किया जाएगा। ठीक है, आगे क्राइटेरिया दे दीजिएगा, क्योंकि जो स्मोक रूल्स पे मुताबिक दिए हैं, हमें इंडस्ट्री के फाइन बताए गए हैं, वो फाइन जो भी गवर्नमेंट हमें बताएगी उसके मुताबिक हम उनको फाइन करेंगे। अच्छा सर, आपको कितना अर्सा हो गया ये काम करते हुए? मुझे तो कीमत 3 से 4 ईयर्स हुए हैं मैक्सिमम, 4 साल हाँ तकरीबन 4 साल। ठीक है, मुझे बताएं कि ये बारबेक्यू ही रीज़न बनता है स्मोक का, या कोई और भी वजह है? अगर वजह यही है तो इससे पहले भी तो लोग अरसे से बारबेक्यू कर रहे हैं, दुकानें बनाई हुई हैं, इसकी प्रॉपर रेस्टोरेंट है, तब क्यों नहीं इसको इस तरह के अहकाम दिए गए? मैडम जब ये स्मोक स्टार्ट हुई है 2 साल से हुई है। सर 2 साल से? हाँ जी ऐसे ही है, जब ये रेस्टोरेंट पे हुई है ऐसे ही हुआ है ना, 2 साल से ही हो रही ना, पिछले साल हुआ है, इस साल हुई है, उससे पहले रेस्टोरेंट पे कोई पाबंदी लग नहीं रही थी। यही तो मेरा सवाल है कि उससे पहले क्यों नहीं, अचानक ही क्यों? मैडम अब इसीलिए हम करवा रहे हैं, हमें पता है कि स्मोक आ रही है, उससे पहले करवाना शुरू करवा दिया हमने, ये नहीं किया ना कि हमने मौके पे करवा रहे हैं। नोटिस दे दिया गया है इनको, और इनका कहना है कि स्मोक का जो सीज़न है वो जैसे ही आता है तो अब इस हवाले से जो वो मुहिम शुरू हो जाती है। अभी आप देखेंगे इसका जो धुआं यहाँ से बिल्कुल खारिज होता हुआ, इवन एक पॉइंट ही मजीद आगे और पॉइंट्स है, आगे चलते हैं, मजीद जो है उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये धुआं खारिज हो रहा है चारकोल का, लकड़ी का, कोयले का, ये कितना हमारी सेहत के लिए डेंजर है, और दुकानदारों से जानते हैं उस पर क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आपने ऑन किए से पहले क्यों नहीं किया? आप पहले ऑर्डर नहीं लगे हुए, ऑर्डर नहीं लगा हुआ था, लेकिन मैं कब से वहाँ खड़े नोटिस कर रही थी कि आप जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, फैन बंद है, ये धुआं खारिज होकर कहाँ जाएगा? फैन इसलिए बंद था कि ऑर्डर नहीं लगा हुआ था कोई भी।
अच्छा, मैंने जो ऑब्जर्व किया वो गलत है। नहीं नहीं, आप देख रहे थे, लेकिन इधर अभी मैंने कबाब ऊपर रखे, ये देख ले ताज़ा कबाब लगे हुए ठीक है। अगर ऑर्डर लगाएंगे तो पक्का चलाएंगे। तो इतना बड़ा रेस्टोरेंट, मतलब काम अच्छा खासा जा अभी रहा है। इसके ऊपर का वो जो डक्ट है ना, हम तैयार करवा रहे हैं, वो कहाँ से ऊपर करवा रहे हैं? इधर से ही करवा रहे हैं। वो वर्कशॉप है इधर मैकेनिकल की, उधर से करवा कहाँ से? कितने दिन में हो जाएगा? बॉस ने ऑर्डर दिया हुआ है, कल परसों तक आ जाएगा। कल परसों तक आ हाँ जी। जाएगा। अभी एक दुकानदार था, वो कह रहा था कि 15-20 दिन तो लगेंगे, ये 3 हफ्तों से लगे हुए हैं, आप कह रहे हैं 2 दिन में आ नहीं, जाएगा। उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है ना, हमने 2-4 दिन में इंशाल्लाह कवर करेंगे इसको। ठीक है जी, कह रहे हैं 2-4 दिन में कवर कर लेंगे। मैडम हर जगह कंप्लाइंस नहीं होनी को 15 दिन में। अक्सर लोगों ने बगैर कंप्लाइंस के चलाना, उन पर एक्शन करेंगे तो फिर वो काम होगा। ये अब जब कह रहा है कि 2-3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, कईयों ने काम शुरू करवा दिया है। अच्छा। और कई अभी सोच रहे हैं कि कोई एक्शन होता है तो फिर ये इंशाल्लाह एक्शन में एक्शन का आएगा। इंतजार कर रहे एक्शन हैं। का, आप एक्शन का इंतजार कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, एक्शन जब आपको मीटिंग हुई है, आपने काम शुरू करवा देना, तो उसी वक्त काम हो जाना चाहिए। हमें बोल रहा है, उन्होंने टाइम दिया है, हम इसलिए हमने ऑर्डर दे दिया इसका, डक्ट का ऑर्डर दे दिया। ऊपर जो इसके कनोपी लगनी है ना, एग्जॉस्ट लगेगा, ऊपर फिर टैंकी रखेंगे। अच्छा। पानी में ये जाएगा धुआं, फिर मतलब के साफ हो जाएगा। पता तो सारा है मैडम इनको, हमसे हाँ। ज़्यादा पता है। ये काम होगा तो फिर है ना। इंशाल्लाह हमने शुरू कर दिया है, ऑर्डर दे दिया है। दुकान बंद कर दें अभी? नहीं, आपने टाइम नहीं, दिया ना। ऑर्डर दिया है तो अभी मैं नोटिस दे रहा हूँ अभी आपको। आप उस पर ना दफ्तर आके जवाब जमा करवाइएगा कि कितने दिन में लगेगा, ठीक है? ठीक है। आप कोई एविडेंस आपके पास है बाकी कि इस आप- पे काम करवाना नहीं, शुरू कर evidence- दिए? क्योंकि अभी मैंने 2-3 रेस्टोरेंट विजिट किए हैं, उन्होंने तो प्रॉपर काम कर रहे हैं वहाँ पर। नहीं नहीं, आप एविडेंस जो है ना ऑनर से पता कर लें। कहाँ है ऑनर? ऑनर उधर काउंटर पे बैठे हुए हैं कहाँ है? उस साइड। ये कह रहे हैं जी ऑनर काउंटर पे बैठे हैं, उनकी तरफ चलते हैं। ऑनर आप हैं? ऑनर, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? ठीक है, क्या नाम है सर का? मेरा नाम काशिफ है। काशिफ साहब, मुझे बताएं कैसा इनिशिएटिव लग रहा है ये हुकूमत का आपको? नहीं, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट, ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। पहले ही हो जाना चाहिए था। ये तो पहले ही हो पहले जाना काम कर लेना था। चाहिए। हमने पहले अंदर से, वो हमारा काम चल रहा है, हमने अंदर लगा दिया है। अच्छा। बाहर ही हमने सेक्शन ये किया कहने के अंदर अभी लगवाया लगा। है, नजर चेक करें। वो नहीं, अंदर ये सिस्टम लगना शुरू हो गया ना, ये होटे देखे ना लगा हुआ है। अच्छा। यार ये लगा, ये बाहर आएगा, ये इसके साथ अटैच होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर फिल्टर सिस्टम लगेगा। ये सारा सिस्टम हमारा शुरू हो गया काम। बस यही लगाई हुई इसने अंदर, जो अंदर की वो ज़ाहिर अगर ना लगाएं तो अंदर बंदा खड़ा नहीं हो सकता। अब ये बाहर लगेगा तो पता चलेगा। ये असल में यहाँ से बाहर निकलेगा, ये इसके साथ अटैच होगा। अच्छा। ऊपर जाके फिल्टर ये दिखाएं जी, वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने लगाया है वहाँ पर, और ये भी मजीद इस पर काम चल रहा है। लेकिन जो मुलाजिम है उससे पूछा है हमने, तो मुलाजिम ने कहा है कि अभी जो है वो 2 दिन लग जाएंगे। कितने दिन में ये काम कंप्लीट होगा? ये ले लें। काशिफ साहब जी, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? ये जो गवर्नमेंट की डेडलाइन है उससे पहले होगा। अच्छा, उधर तो आपने स्टार्ट करवा दिया, और ये इधर ये सज्जी पे हाँ जी, यहाँ पे भी लगेगा ना, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा। क्योंकि गवर्नमेंट की जो डेडलाइन है ना, उससे पहले हमने जो है ना इसको मुकम्मल करना है। क्योंकि गवर्नमेंट के साथ तो हम बड़ा नहीं ले सकते। जो गवर्नमेंट अच्छे चेंज कर रही है, पहले इन्होंने क्रोचमेंट पे किया उसका फ़ायदा जो है ना दुकानदारों को अब पता चल रहा है कि हमारे कस्टमर को सहूलत मिली है। अच्छा। आने में, पार्किंग करने में सहूलत मिली है। अच्छा काम हमारा, बल्कि काम आगे से बेहतर हुआ है। आगे हमारे ये अड्डे बाहर लगे हुए थे ना, तो गवर्नमेंट ने अब सिस्टम हमारा जो अपने हदूदबंदी है वहाँ पे आ गए हमने। ठीक है। अब ये भी काम है ना, ये भी प्रॉपर होना चाहिए। मतलब ये नहीं है सिर्फ तो स्मोक के दिनों में हो जाए, उसके बाद फिर वो इसी तरह फिर सिलसिला आपको चलता पता रहे। था कि स्मोक के ये दिन आने ही हैं? हाँ जी, आपको मुझे पता पहले नंबर हमें के- हमें पहले पता था। अच्छा। तो ये स्मोक के दिनों में जारी बात है, गवर्नमेंट एक्शन लेना ही लेना है। ये आज से महीना 1.5 महीना पहले हमें आपको पता था। 1.5 महीने पहले पता था। हाँ जी, देखिए, लेकिन असल में ना मेरी बात सुन, मैं बात बताता हूँ। हमारे जो ये काम करने वाले बंदे हैं ना, हमने एक ब्रांच बनाई है नई सामने ना, वो फास्ट फूड की, उस पर देसी फूड नहीं है, फास्ट फूड का, उसका किचन का काम चल रहा था। अच्छा। वो महीना 1.5 महीना तकरीबन वहाँ पे लगे रहे हैं लड़के हमारे, जो कारीगर जो ये काम करते हैं हुड का रेगुलर, वो वहाँ पे लगे रहे हैं। हाँ। अब वो वहाँ से फारिग हो गए हैं। हाँ। अब वो जो है ना, ये हमने पहले आज से, आप तो गवर्नमेंट ने तो पाबंदी परसों लगाई है ना, कि हमने हफ्ता पहले ही उनको कह दिया था यार ये आप नाप नूप लो और इसके लगाओ, तो आने वाले दिनों में 5 दिन में 10 दिन में गवर्नमेंट ने ये एक्शन लेना ही लेना। स्मोक में बढ़नी शुरू हो गई है। ठीक है, तो पिछले साल आपने इसका क्या सोल्यूशन निकाला था? क्या पिछले साल क्या किया था इस पर? पिछले साल तो वैसे ही वो पाबंदी लगी थी ना, टाइमिंग के हिसाब से थी वो, ये तो मतलब नहीं थी ना, टाइमिंग के हिसाब से पाबंदी थी, आपने इतने बजे बंद कर देना। पिछले साल काम चल रहा होता था ना ये। पिछले साल टाइमिंग की पाबंदी थी। आपने ये 12 बजे तक काम करना है, 12 बजे के बाद आपने बंद कर देना। ठीक है। वो तो
तो वो जो पिछले साल डेडलाइन दी गई 12 बजे तक काम करना है, तो उससे पहले तो काम होता रहा, क्या वो वजह नहीं मैडम बनती उस होगी? वक्त ना ये शिद्दत नहीं थी, उस वक्त जो ना कुछ हिस्सों में लॉकडाउन लगा दिया था। इनको ये था कि लॉकडाउन लग जाएगा, ये टाइम से पहले वो बंद कर देते थे। अच्छा। कारोबार इनका खत्म हो गया था तकरीबन 10 बजे ये बंद कर दिया। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि इनका कारोबार भी चलता रहे और ये सेक्शन फैन लगाएं, होटल लगाएं और इस पर ये इनका कारोबार बंद ना हो। अच्छा, ये कह रहे हैं 2 दिन में ही काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे कोई मुझे अभी इनका काम नजर नहीं आ रहा। अभी देखें जो अभी ये जब एकदम काम शुरू होता है ना, तो जो कारीगर है वो भी अपना टाइम मांगते हैं, वो कुछ किधर दे रहा होगा टाइम। ये 15 दिन में अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो शहर काबू तो आ ही जाएंगे ये। अच्छा, अगर 15 दिन में कोई ऐसा रेस्टोरेंट या जो बारबेक्यू लगाने वाला शख्स है, पॉइंट जो उसका मौजूद है, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करता तो उसको क्या, उसके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई हो सकती ये है? उसको जो यूनिट है वो सील हो जाएगा और 20,000 रुपये तक जुर्माना है उसका। 20,000 तक जुर्माना है, चाहे वो रेस्टोरेंट है? जी, बड़े होटलों में भी है और छोटों में भी है ये। ठीक है, 20,000 जुर्माना होगा काशी साहब। अगर 15 नहीं, हमने 20,000 जुर्माना नहीं देना, हमने इस पे पैसे लगा के हमने ये गवर्नमेंट लग रहे हैं इस पे 1.5 लाख लग जाए, 2 लाख लग जाए, 3 लाख लग जाए, लेकिन हमने बेहतर काम करवाना और गवर्नमेंट की जो SOP है उसके मुताबिक काम करना है। टेंशन नहीं लेनी। आज आप 20,000 जुर्माना दे के बच तो नहीं ना जाएंगे। जुर्माना तो मतलब जुर्माना देने का मकसद ये वो वक्ती तौर पे जो है ना, देखें मेरी बात सुने, वो चीज़ें ना वक्ती तौर पे हमने उसको इनको जुर्माना दे दिया या सील खुलवा ली जो दे के, लेकिन वो प्रॉपर हल नहीं है। प्रॉपर हल ये है ताकि हम जिस तरह गवर्नमेंट SOPs दे रही है उसके मुताबिक काम करें। क्योंकि हमारा ये एक दिन का काम तो है नहीं। अच्छा। तो हमने गवर्नमेंट का ये महीना लंघ गया, 2 महीने लंघ गए जी, ये स्मोक का दिन खत्म हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट चुप हो जाएगी, ਅਸੀਂ भी कहना चलो ठीक है यार टाइम लंघ गया कि ना, लेकिन वो काम अब नहीं चलना। पता ये मरियम नवाज साहब जो CM साहिब है ना, ये हर चीज़ को बड़े तरीके से दे रही है। बात आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है कि सिर्फ 2-3 महीने ही है, स्मोक का सीजन है, हम लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। गवर्नमेंट अगर इतने पैसे खर्च कर रही है ना ये स्मोक के बारे में या प्रॉपर जो हमारे मौसम का जो हाल चल रहा है, ठीक है, तो हमें भी एज ए मतलब जो है ना शहरी होने के हिसाब से, पाकिस्तान के या पंजाब के शहरी होने के हिसाब से हमें भी अपनी जो जिम्मेदारी है ना वो पूरी तरीके से निभानी चाहिए कि ना। ठीक है बात में। अब ये नहीं तो गवर्नमेंट करी जाए तो चुप करके घर बह जाइए या ਅਸੀਂ कहिए चलो यार गोंगलुआ की मिट्टी ਝੜ गई कि ना वे, लेकिन गोंगलुआ की मिट्टियाँ नहीं ਝਾੜਨੀਆਂ। नून लीग जो काम कर रही है उन्होंने लोगों को आज फायदा पता चल रहा है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, पार्टी गवर्नमेंट तो नून लीग है। सबसे अच्छी बात ये कि आपने जो है बिल्कुल एडमायर किया, आप एग्री करें कि बिल्कुल अच्छा काम है और ये होना भी चाहिए। इसमें चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती है, कोई भी गवर्नमेंट हो अच्छे काम करे कि उसको एप्रिशिएट हो दिया जाएगा। कह रहे थे असल में गवर्नमेंट नून लीग की है ना, पीपल्स पार्टी कोई गवर्नमेंट तो है नहीं। नून लीग की गवर्नमेंट है तो नॉन लीग को ये सारा जाता है ना। अगर पीपल्स पार्टी को होता है पीपल्स पार्टी को देते हैं, PTI को होती है पीपल्स पार्टी। रेस्टोरेंट हमने विजिट किया है और उसका जो ऑनर है उसने बिल्कुल एडमायर किया है, बिल्कुल उसने एडमिट किया है कि ये बड़ा अच्छा जो है इनिशिएटिव उठाया गया है और इसमें इनका कहना है कि हमारा चाहे 1.5 लाख का खर्चा आ जाए या फिर इसमें जो है हमारे जितना मर्जी बजट आए, लेकिन हम इस पर काम करेंगे, बजाय हम जो है वो जुर्माना जमा करवाएं। मज़ीद आपको दिखाते हैं जो बारबेक्यू पॉइंट्स हैं या यूनिट्स हैं वो इस पर क्या राय रखते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। तो नाज़रीन एक और रेस्टोरेंट में हम लोग पहुँच चुके हैं, इनकी तरफ चलते हैं, इनसे बात करते हैं इस पर क्या कहते हैं। और इनका तो अभी ना ही कोई सेकंड होल्ड नज़र आ रहे हैं और ना ही कोई फ़ैन यहाँ मौजूद है कि उसके थ्रू जो है वो स्मोक पे जो है काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और ये पॉइंट है बारबेक्यू का, उसकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। आप देखें फ़ैन दोनों, एक सिर्फ ऑन है और एक बंद है, उधर तो कोई फ़ैन ही मौजूद नहीं है। जवेद साहब उन्होंने तो फ़ैन ही नहीं लगा हुआ वहाँ पर, ना जो लगा हुआ वो ऑन नहीं है, एक ही ऑन है उसमें से सिर्फ। बस इसने फ़ैन ही लगाया ना, अभी सिस्टम शुरू नहीं किया है। ठीक है, तो पूछ लेते हैं कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं कब। ये कह रहे हैं जो उनसे पूछ लेते हैं। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह। सर आप थोड़ी देर के लिए भी ये बिल्कुल सामने आके खड़े होके टाइम गुजार सकते हैं, कोई 10-5 मिनट का इस धुएं के आगे? हाँ गुजार सकते हैं। आदी हो गए यानी आप? जी। कब से कर रहे हैं ये काम? 1988 से। 1988 से जी। ऑनर कहाँ है? ऑनर काउंटर में बैठे हैं। काउंटर पे बैठे हैं, ठीक है। ऑनर की तरफ भी चलते हैं, उनसे बात करेंगे। मुझे बताया कि बारबेक्यू के हवाले से महकमा माहौलियात हुकूमत पंजाब DC ने कुछ अहकाम दिए हैं, मालूम है कि क्या अहकाम है? उन्होंने यही दिए भी ये बंद किया जाए काम, लेकिन ये बंद करेंगे कितने लोग अगे? उन्होंने कहाँ है कि बंद कर दे काम? उन्होंने कहा ना ये जिसके जेड़ा ये धुआं बालेगा वो पर्चा दे देंगे। तो उसका मुतबादल नहीं बताया उन्होंने कि सेक्शन हुड लगाएं? वो नहीं बताया। नहीं बताया? नहीं। मैं 3-4 रेस्टोरेंट में से होके आई हूँ, वो कह रहे हैं मैं बताया है। अच्छा चलो जी बताया तो फिर ले आएंगे वो। ये कह रहे हैं जी इन्होंने कहा है कारोबार ही बंद कर दो। वो
ये ओनर आए हैं, अभी आपको बता देते हैं सारा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है सर, बड़े गुस्से में लग रहे हैं। मैं तो बात करने से पहले सोच रही थी कि बात करेंगे ना करूं। गुस्से में नहीं है। अच्छा जी मैम। सर मुझे बताएं कि अभी मैंने यहाँ काम करते हैं, कह रहे हैं 1988 से काम कर रहा हूँ। हाँ जी माशाल्लाह। ठीक है, तो 1988 से अभी 2025 चल रहा है, ये मालूम नहीं था कि स्मोक का भी जो एक बड़ी वजह है वो बारबेक्यू का धुआं भी है। वो तो ठीक है, जिस तरह गवर्नमेंट कहे कि हम लोग करेंगे, वो जो कह रहे हैं लगाने होड़ से वो लगवा देंगे हम इंशाल्लाह। हमें तो पहले पता ही नहीं है। पता ही नहीं है? नहीं, हमें ये तो कह पता रहे ही हैं वो ये कहने पता है कि कारोबार बंद कर दें। नहीं नहीं, हमें तो पता ही नहीं। अभी हमें इन्होंने नोटिस दिया है। नोटिस के जो कानून की सिस्टम है वो हम करेंगे इंशाल्लाह। क्या नोटिस आया है अभी मालूम है? अभी भाई ने दिया है तो हमें पता है ना। अभी मुझे पहले तो दिया ही नहीं इन्होंने। अभी जो वो उनकी रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये कह रहे हैं रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। कितने दिन हो गए? मेरे ख्याल से 4-3 तो हो गए। यूनियन का पता है कि यूनियन को कोई फैसला हुआ है या 15 दिन मिले हैं, उसके बारे में हमें कोई नहीं। ये ज़्यादातर खोलते हैं पिछले टाइम ही। हम 5 बजे दुकान ओपन करते हैं और सारी रात होता है हमारा काम। जिस तरह वो इंक्वायरमेंट कर रहे हैं उसके बारबेक्यू का जितना भी यहाँ पे यूनिट्स हैं वो सारे 5-6 बजे शुरू होते हैं। हाँ तो वो तो ठीक है, हमें तो मालूम ही नहीं ना। अभी मालूम हुआ है तो हम करेंगे काम इंशाल्लाह। जो गवर्नमेंट का है सिस्टम करेंगे इंशाल्लाह। 2-4 दिन के अंदर सिस्टम 5 दिन में करवा लेंगे। ठीक है, ये अगर करवाना चाहते हैं तो करवा लेंगे, नहीं तो 15 दिन बाद तो एक्शन तो गवर्नमेंट कर ही रही है। फिर किस किस्म का एक्शन हो सकता है? ऑनर के खिलाफ ही? जी, ऑनर के खिलाफ ये है कि दुकान सील हो जाएगी और जुर्माना होगा इनको। और अगर ये सील तोड़ के चलाते हैं दोबारा फिर इनके खिलाफ FIR भी है और जुर्माना डबल है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे हम। ठीक है, इनके एक दिन का काम नहीं है। ये पूरा स्मोक सीजन के आगे पीछे भी इनका भी हिफाजत है, आवाम की भी हिफाजत है। ये जो धुआं है ये कंट्रोल हो जाएगा। सिर्फ ये स्मोक के दिनों में ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी ये इसको यूज़ करना है। जी यूज़ करना। ठीक है, मॉडल बताया इन्होंने आपको या आपने इन्हें कि क्या होगा? हमें ज़रूरत नहीं बताने की, हमने सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करवानी है इनसे। ये मॉडल अपना खुद बनाया है जैसे भी है, लेकिन कोई गाइडलाइन मांगेगा तो हम दे देंगे। कैसे गाइडलाइन कुछ दी गई है आपको? नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। जब ऐसा गाइड कर दे उनको बात कर लेते हैं, गाइड कर देते हैं। जी गाइड कर देंगे, अगर पूछेंगे तो गाइड कर देंगे। लेकिन ये है कि इनको जो इनके यूनियन के सदर हैं उनसे भी मिल लेंगे। ये सामने वाले जैसे हैं, इनके सामने ही है वो। अच्छा। उनके पास पूरा प्रोग्राम है, उनसे भी पूछ सकते हैं। और ये कि जो जगह पे लगा हुआ है वो भी हम बता देंगे कि वहाँ उन्होंने लगा दिए हैं, उनको चेक कर लें। उसके मुताबिक आप जहाँ से मर्जी लगवाएं। सर आपके समझते हैं ये एक अच्छा स्टेप है? देखिए, पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। पहले पहले कभी नहीं हुआ। अभी इसी साल में ये काम शुरू हुआ है। कब से ये काम हो रहा है? कोई 30-40 साल से पहले ये काम सारे ही हो रहे हैं। तो अभी ये इनको स्मोक ये वो नज़र आ रहा है, पहले कभी नज़र नहीं आया। अभी क्या करेंगे ये जो चलो हम लोग तो चलो अब ये तो सिस्टम है, हम तो चलो करवा सकते हैं। जो बेचारे छोटे छोटे ठिये बना के बैठे वो कैसे करेंगे? वो किस तरह करेंगे ये काम? ये तो गवर्नमेंट तो जो नीचे वाला तबका उनको मारना चाहते हैं ये लोग। क्या करेंगे ये बताएं? कुछ कर सकते हैं? नहीं सर, पहले तो ये इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप बड़े रेस्टोरेंट्स को तो बता ही रहे हैं, लेकिन जो छोटे यूनिट वाले हैं वो क्या करेंगे? मैडम बड़े वो कैसे लगवाएंगे? रेडी वाला बारबेक्यू लगा के खड़ा है, अपना रोजगार चला रहा है, वो क्या करेगा? बड़े रेस्टोरेंटों ने ऑलरेडी सिस्टम पहले से लगाए हुए हैं। अच्छा। वो जो स्मोक जब ये सीज़न आता है ना सर्दियों का, वो कुछ हिस्सा अपना किचन बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा उनको बाहर निकाल के पाबंदी है। आप देखें गुलबर्ग चले जाएं, जोहर टाउन में चले जाएं, जो भी रेस्टोरेंट है बेन जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट सब ने अपना सिस्टम पहले से लगाए हुए हैं। अब ये जो है छोटे मोटे ये इन्होंने सिस्टम नहीं लगाए हुए थे, इनके सिस्टम लग जाएंगे तो ये भी बेहतर हो जाएंगे। अब ये जो कह रहे हैं कि वैसे भी लगा हुआ है, हमने पंखा वगैरह लगवाना है, वो सिस्टम लगवाना है, लगवा लेंगे। ये तो छोटा सा काम है हमारे लिए, तो बड़ा नहीं है। लेकिन जो बेचारा मजदूर है मैं ये पूछ रही थी, आप समझती हैं कि सिर्फ ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट ही हैं बारबेक्यू के? क्योंकि अब तो पूरे लाहौर में हर गली कूचे में नजर आ रही होती हैं 3-4 रेड़ियाँ लगी होती हैं, उस पर जो है वो भी इन लोगों ने ख़त्म करवा दी हैं। रेड़ियाँ कहाँ लगी हैं? अब तो जो छोटा स्टॉल बाहर लगा के बैठा हुआ है वो तो बेचारा मर गया पहले, तो और ये मारना चाह रहे हैं। कौन मारना चाह रहा है? गवर्नमेंट मारना चाह रही है, इन्होंने बेचारों ने क्या मारना है? देखिए, आप कह रहे हैं कि 40 साल पहले से ये काम चल रहे हैं, अभी तक तो किसी ने ये हमारे धुमेगा नहीं कहा। देखिए 40 साल पहले स्मोक नहीं था, ना ये चीज़ें थी, ना कोई चले 5-6 सालों से स्मोक है, तो इन 5-6 सालों में आपको बताया कभी हुआ ही नहीं कभी ऐसा। आप ये चाहते हैं कि ये स्कूलों में छुट्टियां हो जाएं, इनको सारा पता है स्मोक के सीजनों में हम क्या हालात होते हैं, बच्चों को छुट्टियां हो जाती हैं, लोग बाहर निकलने से घबराते हैं सांस के दिल में। तो इसीलिए ये इक़दाम उठाए जा रहे हैं ना कि ये चीज़ें ना हो। तो चलो अगर 100% नहीं है तो 50% तो कम हो, हमारा माहौल तो ठीक हो। ये बारबेक्यू का धुआं वाकई इतना खतरनाक ऐसे कहाँ खतरनाक है? धुआं घर में आग नहीं जलती, गांव में लोग लकड़ियाँ जलाते हैं। चलो यहाँ पे तो थोड़ा बहुत काम इस तरह है, लकड़ियाँ जलती, खाना अभी भी बनता है, बनता कहानी अभी भी बनता है। और क्या, अभी भी ऐसा ही है सारा काम।
आप गाँव की बात करें, यहाँ तो लाहौर में गैस नहीं है, लाहौर में भी लोग लकड़ी लगे जला के जला खाना रहे बना हैं। लाहौर में गैस है ही नहीं है। 9 बजे के बाद गैस नहीं आती है, ऊपर से 8 बजे के बाद गैस नहीं आती। सारा दिन क्या करेंगे लोग, क्या बताएंगे? बताएं कि जो चलो कोई गैस भी होती तो गैस भी आजकल 300-350 रुपए किलो है। गरीब आदमी क्या आपने ये सिर्फ कोला ही जलाना है, आप कोला छोड़ दें, आप इसको एलपीजी पे ले जाएं, गैस पे ले जाएं। कैसे ये एलपीजी में स्मेल आएगी इसके अंदर, कैसे आएगा मुझे बताएं, चलेगा? एलपीजी के अंदर आएगी नहीं, ऐसा होना ही नहीं ना, उसका टेस्ट ही नहीं होना। उसका टेस्ट, लकड़ी का जो टेस्ट है वो ये एलपीजी वगैरह का टेस्ट नहीं है। चले बस इंशाल्लाह हम करेंगे। ये तो आपको बताया सक्शन हुड लगाएं, उसके पास बात खत्म। 15 दिन का टाइम है, वो लगा लें, उसके बाद एक्शन होगा। अच्छा जावेद साहब, अभी आपने बारबेक्यू वगैरह के पॉइंट्स यूनिट्स चेक किए हैं, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि लाहौर में, पाकिस्तान में बल्कि अजलों से गैस नहीं आ रही है, लोगों के जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़े हुए हैं। तो मैंने जो एरिया विजिट किए हैं वहाँ पर मैंने देखे लोग लकड़ी जला के खाना बना रहे हैं, तो वो लकड़ी जब जल रही है वो स्मोक का बायस नहीं बनती होगी? लकड़ी ये देखें, आप जो कह रहे हैं अरसे दराज से लोग लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, और ये कोला जो सवाल, ये शहरों में ये प्रॉब्लम है, गांव में ये प्रॉब्लम नहीं है। गांव में खुली हवा है। सर मैं शहर की ही बात कर रही हूँ, लाहौर के शहर के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं मैडम, वो बनता है, वो फैमिली के लिए बनेगा, 10 बंदे 5 बंदे। ये रेस्टोरेंट अगर बनता है 100 बंदों का, 150 बंदों का, उसका हुजम बहुत ज़्यादा है, उसका हुजम बहुत कम है। जो हम हुजम ज़्यादा उसको कवर करने की देखने। अच्छा यहाँ पे अभी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, लकड़ी यहाँ कितनी जल रही होगी? मुसलसल चलता रहेगा। 2-3 घर में खाना बनाते हुए इतनी जल रही होगी? नहीं, लकड़ी देखो, खाना बनाएंगे, लकड़ी तो जलेगी ना, कम जले या ज़्यादा जले, लकड़ी तो जलनी जलनी है। हम देखना है लकड़ी देखनी जल रही नहीं, ये बात नहीं है। आप लकड़ी के साथ इस पे आयल जो लगा रहे हैं उसका अलग एक शोर शराबा होता है कि जब बड़ा धुआं हो रहा है, ये देखो ऊपर से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है। लकड़ी हांडी पकानी है, आधे लगाएंगे तब भी तो निकलेगा, तब भी तो निकलेगा ना। नहीं, वो क्लियर होकर निकलेगा। वो आपको डायग्राम भी देंगे, सारा कुछ देंगे। चले ठीक है, दे दें फिल्टर, आप दे दें, जैसा भी है वो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन मुझे आप नाराज लग रहे हैं। नहीं, हम नाराज नहीं, कदम से जो उठाया गया हुकूमत की तरफ से। हुकूमत तो हर हम लोगों को ही तंग कर रही है बस। पिछले साल भी तंग किया? नहीं, पिछली दफा नहीं तंग किया। अभी तो अड्डे नहीं बाहर लगाने, हमने दीवार की हुई है, ये देखें। अभी भी ये कहते हैं दीवार से और अंदर आ जाओ, लेकिन नजर तो आ रहे हैं ना। मैं भी हमारी जगह है, ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। तो अभी वो कहते हैं अंदर जाओ। और पीछे तो जनाब MOR साहब, अभी ये टीम आ गई है, आगे से पीछे पता नहीं क्या कौन सी दूसरी टीम आएगी। बस वो कहते हैं गरीब आदमी तो मर ही जाए, बस ये बात हुई पड़ी है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये रेस्टोरेंट के जो ऑनर थे वो थोड़े नाराज़ दिखाई दे रहे थे इसमें, और वो इस बात पर कह रहे हैं कि ये स्टेप अभी ही क्यों याद आया हुकूमत पंजाब को, पहले कहाँ थे हुकूमत पंजाब कि अभी ही रीज़न बन रहा है स्मोक का। तो अभी आप देखें ज़रा बारबेक्यू का जो धुआं है, जो पॉइंट्स हैं, यूनिट्स हैं, तो वो साफ नज़र आ रहे हैं कि धुआं जो है वो यहाँ से शहरी अभी जो कस्टमर आ रहे हैं उनका यहाँ पे सांस लेना, यहाँ पे थोड़ी देर खड़े हो जाना इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका धुआं आंखों के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होता। इसमें बाकायदा अगर आप खड़े हो जाएं यहाँ आगे तो आप खांसने पे मजबूर हो जाते हैं। और जब स्मोक होती है तो स्मोक में मज़ीद इसीलिए भी लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि ये बारबेक्यू का धुआं, फिर ईंटों के भट्टों का जो धुआं है, इसके अलावा व्हीकल सारे जो धुआं है वो एक जाके मिक्स होते हैं जब हवा में, तो मुख्तलिफ जो है वो हमें उसकी वजह से बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें एक दमा, सांस का मसला, आँखों की जलन और ख़ास तौर पर नाक की सोजिश। ये वो बीमारियाँ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ स्मोक की वजह से हुई हैं। और ये स्मोक सिर्फ कोई इतनी मामूली नहीं जिसको आप समझ रहे हैं कि बड़ी मामूली चीज़ है, कहाँ है स्मोक, नज़र नहीं आ रही स्मोक, मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये एक साइंसी रिसर्च के मुताबिक ये स्मोक से आने वाले चंद सालों में लोगों की उम्र भी कम हो जाएगी अगर अभी भी इस पर जो है वो संजीदगी का मुजाहरा ना किया गया। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।